दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज की इस काव्य गोष्ठी में जो हमारी काव्य श्रृंखला रूपी माला है, उसमें आज हमारा सौभाग्य है, दो नए मोती जुड़े हैं। उनका ब्रीफ परिचय मैं कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र से जुड़ रही हैं हमारे साथ डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी। आपका स्वागत है। स्वागत है डॉक्टर साहब। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पूर्व में बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता रह चुकी हैं। कुरुक्षेत्र जिला की ग्रीवेंसेस कमेटी की 9 साल तक लगातार मेंबर रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय परिषद बीजेपी की जो है उसकी 3 साल तक मेंबर रह चुकी हैं। वर्तमान में कुरुक्षेत्र जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला संयोजक के साथ साथ रोल मॉडल भी हैं। इसके अतिरिक्त रिटायर्ड प्राध्यापिका होने के बावजूद लेखन साहित्य इनमें आपकी प्रारंभ से रुचि रही है। बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं और प्रसिद्ध कवित्री भी हैं। डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी, आपका स्वागत। साथ ही मेरे साथ स्वागत जुड़ है। चुके हैं भाई अरविंद भारद्वाज जी। सैनिक स्कूल में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षण के साथ साथ साहित्य जगत में विभिन्न पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से सभी का तो मैं उल्लेख नहीं कर पाऊंगा समय के अभाव के कारण। प्रमुख रूप से दैनिक भास्कर समूह द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार और हिंदी समाचार पत्र समूह द्वारा कलम बोलती है सम्मान पुरस्कार से आपको नवाजा जा चुका है। अरविंद भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद मैम। ताकि 7 विषयों में मास्टर्स होने के बावजूद प्रेमपाल अनपढ़ जी, ज्ञानी महाराज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमपाल जी, आपका स्वागत। वरिष्ठ भाजपा नेत्री और कवित्री डॉक्टर कविता गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर कविता जी, आपका स्वागत। डॉक्टर जगदीप राही जी, जो कि इस समय ट्रैवलिंग पर हैं, उनके वो सर किसी नमस्ते। परिचय के प्रणाम सभी साथियों को सर। वो भी किसी परिचय के पास नमस्कार। नहीं है। 7 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र 34 पदों में लघु संगीत में रामायण का संकलन करके प्रकाशित करने का काम किया है और ये कार्यक्रम उनके अपने निजी YouTube चैनल पर देखा भी जा सकता है। साथ ही USA से जुड़ चुकी हैं आराधना अग्रवाल जी। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया अमेरिका में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस रह चुकी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की US चैप्टर की फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन, CA CPA और वार्टन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट USA से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद वर्तमान में इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर और ख्याति प्राप्त कवित्री भी हैं। साथ ही इनकी कविताओं को देखने और सुनने के लिए आप इनके निजी YouTube चैनल आराधना अग्रवाल पोयम पर भी जा सकते हैं। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद बहुत भट्टी जी। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा भाई अरविंद भारद्वाज जी को, क्योंकि इन्होंने अपनी मजबूरी बताई, इन्होंने जाना है और विशेष निवेदन पर आपने उपस्थित होना स्वीकार किया। इसके लिए भाई अरविंद जी, आपका हम आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं आप अपनी प्रस्तुति रचिए। भाई अरविंद जी। धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जगदीप राही जी। काफी नाम सुना आपका, आज ही भरतेश गोयल जी से आपके बारे में पता चला। मेरे बहुत अच्छे मित्र अनपढ़ जी, डॉक्टर कविता जी, आराधना जी व बाकी सभी जुड़े हुए साथीगण। मैं अपनी कविता एक मुक्तक के साथ प्रारंभ करूंगा। अरविंद जी, 1 सेकंड, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता
और बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट भाई संतोष यादव जी भी जुड़ चुके हैं। भाई संतोष जी, आपका स्वागत। आप सबको आपको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार जी अरविंद जी, जी। प्लीज। नमन वंदन सदा करता, सदा सत्कार करता हूँ। सजे महफिल ये गोयल जी, यही हर बार करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ये सीख गुरुओं से कविता पाठ की मुझको, सादगी से सभाजन का सदा आभार करता हूँ। हास्य व्यंग रचना मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि भरतेश गोयल जी ने परिचय दिया, मैं इतना बड़ा साहित्यकार तो नहीं हूं, बट साहित्य के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है समर्पण नाम से, और समय समय पर गीत, गजल, छंद, कुछ भजन यूट्यूब के माध्यम से कई अलग अलग चैनलों से मेरे प्रसारित हुए हैं। आज गोयल जी का जब मैसेज सुबह सुबह देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और स्वास्थ्य अच्छा ना होने के बावजूद भी मैं ना नहीं कर पाया। तो उसी संदर्भ में एक छोटी सी मेरी स्वरचित हास्य रचना, हास्य व्यंग रचना। मित्र, क्योंकि मेरे सामने मेरे मित्र अनपढ़ जी बैठे हैं, तो अगर उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो उनका नाम लूंगा। मित्र अनपढ़ जी की शादी को 20 साल हो चुके थे। 2 दशक में श्रीमान पतिदेव अपना पूरा वजूद खो चुके लगेगा। थे। जी अभी 11 ही हुए मेरी शादी का तो। मित्र अनपढ़ जी की शादी को 20 साल हो चुके थे। 2 दशक में श्रीमान पतिदेव अपना पूरा वजूद खो चुके थे। हसमुख हसमुख तो केवल कहने के थे, लेकिन वो कई बार हो चुके थे। ताने वाह वाह। ताने और बीबी की मार खा खाकर भूखे पेट भी सो चुके थे। हिम्मत करके एक दिन उसने हमें अपना दुखड़ा सुनाया। शादीशुदा तो तुम थे, बीच में एक कुंवारा बौखल आया। बोला, दिल का दर्द हमें सालों बाद क्यों फरमाया, तुरंत समाधान करते, पहले क्यों नहीं बताया। अनपढ़ जी, कभी शिकार करते करते खुद शिकार हो गया। अनपढ़ जी बोले, पिछले साल ही ये बात मैंने अपनी सास को बताई थी। अनपढ़ जी मुझे माफ करना, अगर भाभी जी अगर सुन रही हो तो माफ जरूर करना। अनपढ़ जी ने कहा, पिछले साल ही ये बात मैंने अपनी सास को बताई थी। डंडे से पड़ी पत्नी की मार भी उसको दिखाई थी। अत्याचार जो कुछ हुआ सारी आप बीती सुनाई थी। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पिटाई पर आपत्ति जताई थी। सास सुनकर बोली, हाय मेरे राम, हाय मेरे राम, मेरी बेटी की किस्मत फूट गई। हाय रे मेरे राम, मेरी बेटी की किस्मत फूट गई। निकम्मे पति से आज आखिरी उम्मीद भी टूट गई। निकम्मे पति से आज आखिरी उम्मीद भी टूट गई। रो तो ऐसे रहा है जैसा धन्ना सेठ हो और उसका कोहिनूर वो लूट गई। लगता है मेरी बेटी के हाथ से इस कायर की लगाम छूट गई। लगता है मेरी बेटी के हाथ से इस कायर की लगाम छूट गई। इतने में उनमें से एक बोला, अरे यार अब क्या सारा दुखड़ा सुनाएगा। अच्छा रहेगा
जितना जल्दी इस बात को भुलाएगा, घरवाली की बात मानकर आपके घर में चैन आएगा, और ऐसी बातें करके दोस्त अब क्या हमें भी रुलाएगा। दूसरा बोला, तुम्हारे घरेलू मामले में हम मदद नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे घरेलू मामले में हम मदद नहीं कर पाएंगे, हाँ बीवी को खुश रखने का एक तरीका जरूर बताएंगे। घर की बातें बाहर मत सुनाओ, आज यह अंदाज सिखाएंगे, और दुखड़ा अगर दोबारा सुनाया तो यारों मिलने भी नहीं आएंगे, मिलने भी नहीं आएंगे। बहुत खूब। और प्रेमपाल इसी जी, आपकी शान में कशीदे पढ़े जा चुके हैं, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? प्रेमपाल जी से मैंने पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। प्रेमपाल वैसे तो अपनी तरन्नुम में जवाब देंगे। जी, और एक और हास्य व्यंग रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा लगातार, क्योंकि कर्म जारी है तो सोच रहा हूँ अवसर का लाभ उठा लूं। कविता का शीर्षक है आया निमंत्रण। जैसे आज मुझे निमंत्रण आया गोयल जी का, तो इसी संदर्भ में एक निमंत्रण पे ही कविता है। महीनों बाद कोई अपरिचित मुझसे मिलने आया, धीरे से पूछा खाली हो, धीरे से पूछा खाली हो, तो मैंने भी अपना सिर हिलाया। यस, मैंने भी अपना सिर हिलाया। कवि सम्मेलन का हुआ जिक्र, और फट से मैंने उससे हाथ मिलाया। और गोयल जी हैं ये तो मेरे मित्र, पहचानने में बिल्कुल भी वक्त ना जाया। हाथ मिलाकर उनसे मैंने थोड़ी पहचान बढ़ाई। मैं भी एक कवि हूँ, बार बार उनको बात बताई। मैं भी एक कवि हूँ, बार बार उनको बात बताई। उसने कहा पहचान वाले से आपका नाम सुना है, पहचान वाले से आपका नाम सुना है, बड़े चर्चे हैं आपके, इसीलिए आपको चुना है। पिछली बार मंच पर आपने जानी कौन सी कविता सुनाई थी, हंसी ठट्ठा मंच पर लोगों में वेदना भर आई थी। हंसी ठट्ठा मंच पर लोगों में वेदना भर आई थी। सब्र फूट पड़ा था श्रोताओं का, उस दिन सम्मेलन में सुना है लाल टमाटर से आपकी हुई पिटाई थी। कविता जी आगे कहता है कि बात सुनकर उनकी फट से मैंने भी जवाब दिया, क्योंकि बात तो रखनी पड़ेगी। बात सुनकर उनकी फट से मैंने भी जवाब दिया, बुरी से बुरी बेइज्जती का जी भर के मैंने घूट किया। मैंने कहा श्रोताओं को भी कविताओं की आज पहचान नहीं है, श्रोताओं को आज कविताओं की पहचान नहीं है। कविता तो छोड़ो, रस का भी ज्ञान नहीं है। कविता तो छोड़ो, रस का भी ज्ञान नहीं। रस का कविताओं में हास्य रस जेब में तो बिल्कुल तैयार था, लोटपोट हो जाते सभी, सास बहू का प्यार था। सुनते वही कविता तो लोग जी भर के तालियां बजाते, सैकड़ों की भीड़ में सिर आंखों पर मुझे बिठाते। वह क्या, वो भी वर्णन करता हूँ। काव्य पाठ से पहले गलती से कविता की स्लिप जेब से फिसल गई, कविता की स्लिप जेब से फिसल गई। याद मुझको थी नहीं, अनजाने में दूसरी पर्ची निकल गई। याद मुझको थी नहीं, अनजाने में दूसरी पर्ची निकल गई। सोचा मंच पर आया हूँ, कविता जरूर सुनाऊंगा, नाम के साथ साथ थोड़ा पैसा भी कमाऊंगा। सही है। पता नहीं था करुणा रस पर इतना बवाल हो जाएगा, पता नहीं था करुणा रस पर इतना बवाल हो जाएगा। सुनने वालों में से एक धड़ा ही सो जाएगा, सुनने वालों में एक धड़ा ही सो जाएगा। करुणा वेदना सुनकर एक श्रोता की चीख निकल आई, करुणा वेदना सुनकर एक श्रोता की चीख निकल आई। आयोजक बोले अरे भारद्वाज जी ये कैसी कविता सुनाई। आयोजक बोले
अरे भारद्वाज जी, हम कैसे कविता सुनाएंगे? बहुत बढ़िया। बहुत मैंने सुंदर कहा, भाई, मजा आ श्रीमान गया। श्रीमान वादा करता हूँ इस बार जरूर हास्य कविता सुनाऊंगा। वादा करता हूँ जरूर हास्य कविता सुनाऊंगा। गलत पर्ची का फेर गलत पर्ची के फेर में किसी श्रोता को नहीं रुलाऊंगा। इस बार सही ढंग से पर्ची हाथ पर ही लिख लाऊंगा। इस बार सही ढंग से पर्ची हाथ पर ही लिख लाऊंगा। और बुरा वक्त नहीं हुआ तो हास्य रस की ही कविता सुनाऊंगा। यह सुनकर बहुत बढ़िया। बहुत यह बढ़िया। सुनकर अपरिचित आयोजक गोयल जी का मन भर आया। गोयल जी का मन भर आया। निकाला निमंत्रण और झट से मुझे थमाया। निकाला निमंत्रण और झट से मुझे थमाया। कहा, बार बार पर्ची वाले बहाने भी नहीं सुन पाऊंगा। हंसी नहीं आई तो श्रोताओं से हंसी नहीं आई तो श्रोताओं से। तो एक बार फिर आप बहुत सभी बहुत का बढ़िया, सुंदर, धन्यवाद। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। अति सुंदर, मजा आ अति गया। सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद 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 श्रीमान। अब मैं, हाँ, मेरे साथ हाँ जी। जुड़े हुए हैं संतोष यादव जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सियासत की बात होती है तो सियासतदान डॉक्टर कविता गुप्ता भी है, डॉक्टर शकुंतला शर्मा भी हैं, सारे ही सियासतदान हैं यहाँ। तो सभी के सम्मान में शकील बदायूं का एक शेर अर्ज कर रहा हूं। कांटों से गुजर जाता हूं, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज अपने जो नया जोश है युवा, उसके ऊपर कुछ पंक्तियां आपको सबको सुनाना चाहूंगा। जी। नया जोश, नया जुनून ही फिजा में नई बहार ला सकता है। नया जोश, नया जुनून ही फिजा में नई बहार ला सकता है। मरते हुए लोकतंत्र को युवाओं का जुनून आबाद कर सकता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। नौकरी के बाद राजनीति में भी बुजुर्ग आराम करेंगे। दे, देश के विकास और उन्नति के लिए राजनीति अब युवा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और झुकती कमर को आराम दीजिए। राजनीति में जोश व जुनून से भरे युवाओं को अब अवसर दीजिए। जो बदलाव और चुनाव कल करना है, जो बदलाव और चुनाव कल करना है, वो आज ही कर दीजिए। क्योंकि आने वाले समय में जैसे युवा लोग आजकल राजनीति में ज्यादा आ रहे हैं, तो ये बदलाव तो आने वाला है। तो जो बदलाव और चुनाव कल करना है, वो आज ही कर दीजिए। देश की सूरत वह मूरत बदलना है, तो युवाओं को अवसर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर संतोष जी। संतोष जी। वास्तव में बहुत राष्ट्रवादी बातें हैं, अच्छी हैं। और आज की बहुत बड़ी जरूरत है, सब जो है ना, युवाओं मुझे को करना चाहिए। लगता है कि अब हमारे देश को युवा आगे बढ़ के जितने युवा आगे आएंगे, उतना हमारे देश में नए विचार और नई तरक्की की तरफ हमारे देश को लेके जाएंगे। या एक छोटा सा मैसेज है इन पंक्तियों के साथ आप सबके लिए और आपके श्रोता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बरतेज भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, था। बहुत बढ़िया संतोष। अब आमंत्रित करूंगा यूएसए से आराधना अग्रवाल जी को। आराधना जी, अपनी प्रस्तुति करिए। धन्यवाद, धन्यवाद भरतेश जी। अगर इजाजत हो तो मैं 2 कविताएं सुनाऊंगी, और नहीं तो फिर एक सुनाऊंगी। तो एक संतोष जी कह रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अच्छा हुआ, हमें वंस मोर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने खुद ही बोल दिया कि 2 कविताएं सुनाएंगे। देखो, ऐसा दुस्साहस मैं भी कर चुका हूँ प्रारंभ में ही, तो आप भी कर सकते हैं। मौका मिला है, राइट। कवियों की सबसे बड़ी इच्छा यही रहती है कि उन्हें कोई सुन ले। तो वही राइट कविता जी।
कि हम लोगों कोई को सुन ले। बिल्कुल, और हम लोगों को कवि ही, जिनके अंदर कवि की आत्मा होती है, वही सुन सकते हैं इतनी देर बिठा के। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद राय जी। तो सबसे पहले तो मैं कविता सुनाती हूँ एक राजनीति पे, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि संसद में क्या चलता है। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी उस पे, बहुत जल्दी लिखी, सुबह ही लिखी थी, तो आपके सामने पेश कर रही हूँ। ये संसद है या चिड़ियाघर, ये संसद है या चिड़ियाघर, देख तमाशा लगता है डर, देख तमाशा लगता है डर, संसद की मर्यादा खोई, जब से लोप बना है कोई, संसद की मर्यादा खोई, जब से लोप बना है कोई, बेमतलब की बात उठाते, बोले तो बस बोले जाते, बेमतलब की बात उठाते, लोप LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, बेमतलब की बात उठाते, बोले तो बस बोले जाते, कभी देवों का चित्र दिखाते, कभी चक्रव्यूह की महिमा गाते, कभी देवों का चित्र दिखाते, कभी चक्रव्यूह की महिमा गाते, तंत नहीं बातों में पर बोलते हैं पटर पटर, ये संसद है या चिड़ियाघर, ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत या सुंदर, चिड़ियाघर, ये संसद है या चिड़ियाघर, ये बहुत अच्छा व्यंग्य। थैंक यू जी, ये MP नहीं मुझे तो सिर्फ मस्खरे लगते हैं, ये MP नहीं मुझे तो सिर्फ मस्खरे लगते हैं, राहुल और अनुराग सभा में बच्चों जैसे लड़ते हैं, राहुल और अनुराग सभा में बच्चों जैसे लड़ते, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। कभी अंबानी कभी अडानी, कभी जात और पात, कभी अंबानी कभी अडानी, कभी जात और पात, कभी पुस्तक के पन्ने खोले नंबर 207, कभी पुस्तक के पन्ने खोले नंबर 207, बहुत बिरला अच्छा, जी बहुत की सुंदर। बिरला जी की चले न कुछ भी काटे उनके पर, बिरला जी की चले न कुछ भी काटे उनके पर, ये संसद है या चिड़ियाघर, ये संसद है या चिड़ियाघर, असली मुद्दों को ये भैया पीछे सब बैठाते, असली मुद्दों को ये भैया पीछे सब बैठाते, काम करे ना एक बात की पर ऐसे इतराते, काम करे ना एक बात की पर ऐसे इतराते, जैसे चूहे को मिल जाती है हल्दी की गांठ, जैसे चूहे को मिल जाती है जब हल्दी की गांठ, बन जाता है वो पंसारी करे ठाट और बाट, बन जाता है वो पंसारी करे ठाठ और बाट, ऐसे नेताओं का भगवान कुछ तो तू अब कर, ऐसे नेताओं का भगवान कुछ तो तू अब कर, ये संसद है या चिड़ियाघर, या चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ये सुंदर। संसद है या चिड़ियाघर। कविता जी और शकुंतला जी, अब ये आपके ऊपर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है, स्वागत है। ध्यान ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। बिल्कुल स्वागत ख्याल करना हमारी रखेंगे। आराधना बहन का। बीजेपी से आस बहुत थी बढ़िया बजट इकलाने की, वाह वाह वाह, क्या बात है। बीजेपी से आस बहुत थी बढ़िया बजट इकलाने की, पर उसने भी बीजेपी से आस बहुत थी बढ़िया बजट इकलाने को, पर उसने भी हलवा बांटा अपनी सीट बचाने को, क्या पर बात उसने है, भी क्या बात हलवा है, क्या बात है। बांटा बहुत अपनी सुंदर, बहुत सुंदर। अपनी सीट बचाने को, भानुमति के कुनबे में प्रसाद है ऐसे बांटा, भानुमति के कुनबे में प्रसाद है ऐसे बांटा, किसी को थोड़ा कम दे डाला किसी को थोड़ा ज्यादा, ज्यादा। वाह वाह किसी वाह, को क्या बात थोड़ा है। कम दे बहुत डाला, खूब, बहुत खूब। किसी को थोड़ा ज्यादा, क्या ये पैसा लगेगा तेरे गिरे हुए पुल पर, क्या ये पैसा लगेगा तेरे, जो बिहार में पुल गिर गए हैं, क्या ये पैसा लगेगा तेरे गिरे हुए पुल पर, ये संसद है
या चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। ये संसद बहुत है सुंदर, या चिड़ियाघर, चिड़िया। देख बहुत तमाशा सुंदर, बहुत लगता है डर, देख तमाशा लगता है डर। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। कविता को उजागर करता कटाक्ष, बहुत सुंदर। थैंक यू। अभी इजाजत है तो दूसरी कविता सुनाती हूँ थोड़ी। उसमें मैंने सच्चाई जो हम लोग हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाते हैं, हम लोग बाहर निकल जाते हैं और कैसे जो हम ट्रांजिशन देखते हैं कि हम कहाँ से निकले कहाँ पहुंच गए, और जब उन दोनों को हम इकट्ठे देखते हैं तो पता लगता है कि हम क्या खो आए हैं। जहाँ जिस जगह से निकले थे और जिस जगह पहुंच गए, हमने तरक्की जरूर पाली, लेकिन अंदर जो है मन में अभी भी क्या अभाव है। तो उस पे मैंने लिखने की कोशिश की है। तो कविता का शीर्षक है जब घर छोटे थे पर दिल बड़े थे। जब घर छोटे थे पर दिल बड़े थे, बरसों पहले गांव के वो दिन, जब घर छोटे थे पर दिल बड़े थे, छोटी सी मुसीबत हो सब साथ खड़े थे। किसी के यहाँ कहीं भी जाना, दरवाजा खटखटाना, खाना खाए बिना वापस नहीं आना, तोहफे नहीं थे चारपाई पर बिठाते थे, पर दिल इतने खुले थे कि सब समा जाते थे। वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। पर दिल इतने खुले थे कि सब समा जाते थे। गांव के पीपल का पेड़ पड़ोस के बाबा की था जान, गांव के पीपल का पेड़ पड़ोस के बाबा की था जान, जब भी हम वहां से गुजरते हमेशा देते थे वो ज्ञान। ये किताबों की यूट्यूब की जरूरत ही नहीं थी, ये किताबों की यूट्यूब की जरूरत ही नहीं थी। घर कैसे चलाएं, बच्चे कैसे पालें, पड़ोस की ताई चाचियों ने बताया उसमें कहाँ कमी थी। पड़ोस की ताई चाचियों ने जो बताया उसमें कहाँ कमी थी। पड़ोस में शादी हो तो पूरा मोहल्ला जश्न मनाता था, पड़ोस में शादी हो तो पूरा मोहल्ला जश्न मनाता था, और दुख के समय में सारा गांव उतर आता था। न चोरी न चकारी न गंदा व्यवहार था, गरीब जरूर थे पर खुशियों का भंडार था। न बहुत चोरी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। न चोरी न चकारी न गंदा व्यवहार था, गरीब जरूर थे मगर खुशियों का भंडार था। आज हम शहर आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, आज हम शहर आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, सपनों की चकाचौंध में न जाने कहाँ खो गए हैं। मेहमानों को बुलाना भार सा लगता है, मेहमानों को बुलाना भार सा लगता है, कोई आके रात को ना रुक जाए यही डर लगता है, कोई आके रात को ना रुक जाए यही डर लगता है। कोई रुक भी जाए तो गेस्ट रूम में सुलाते हैं, कोई काम ना बता दे बस यही दुआ मनाते हैं, कोई काम ना बता दे बस यही दुआ मनाते हैं। किसी का बहुत सुंदर, बहुत किसी का सुंदर, बहुत। थैंक यू। किसी का दुख बांटने का समय ही नहीं है, किसी का दुख बांटने का समय ही नहीं है। दूसरों का क्या देखें अपने दुखों की क्या कमी है, दूसरों का क्या देखें अपने दुखों की क्या कमी है। बाहरी खुशी अंदर आंसू बरसते हैं, बाहर खुशी अंदर आंसू बरसते हैं। 8 कमरों के घर में इंसान को तरसते हैं, 8 कमरों के घर में इंसान को तरसते हैं। पैसा जरूर है पर शांति नहीं है, पैसा जरूर है पर शांति नहीं है। खुशी भी तो अब खुद से आती नहीं है, क्या यही है तरक्की, यही है उद्धार। न मन की खुशी न अपनों का प्यार, घर तो बड़े हैं पर सूने हैं दिल, सोने के लिए भी हम लेते हैं बिल। कविता जी, सोने के लिए भी हम लेते हैं बिल। तो वो देखती होंगी कि कितने पेशेंट्स आते हैं। आज बहुत बरस सुंदर। आज मेरे पास शब्द ही नहीं है, बहुत मार्मिक कविता है, मैं बस सुने जा रही हूँ। आज बरसों के बाद हम उस मोड़ पे खड़े हैं, आज बरसों के बाद हम उस मोड़ पे खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के बस बीच में पड़े हैं, ना इधर क्या के ना बात है, उधर के बस बीच में बहुत पड़े सुंदर, हैं। कोई लौटा दे सुंदर। मेरा वो बीता अतीत, कोई लौटा दे मेरा वो बीता अतीत, वो बाबा का प्यार, वो माँ का आंचल, वो पापा की प्रीत, वो बाबा का प्यार, वो माँ का आंचल, वो पापा की प्रीत। वो होली के त्योहार में रंगों से भिगोना, वो होली के त्योहार में रंगों से बिछोना, एक छोटे से कमरे में 6 लोगों का बिछोना, एक छोटे से कमरे में 6 लोगों का बिछोना।
कोई मेरे बीते हुए दिन वो लौटा दे, कोई हमें उस गांव में पहुंचा दे जहां आज भी लोग आंखें बिछाए खड़े हैं, जहां घर बेशक छोटे पर दिल बहुत बड़े दिल हैं, बहुत बड़े हैं। जहां घर बेशक छोटे पर घर बेशक बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत लगा सुंदर, जैसे जितने जिंदगी के पन्ने पलट सुंदर। दिए हो, हम फिर से अतीत में चले गए हो। बहुत सुंदर। थैंक यू। जितने सुंदर शब्दों में बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर स्मृतियां संजोई मैम, आपने कमाल है, आपने गांव के जीवन को देखा भी है और बिल्कुल मूर्त रूप में वर्णन किया। धन्यवाद जी। क्योंकि मतलब कुछ थोड़ा हो सकता है, थोड़ा तो कविता में अतिशयोक्ति होती है, लेकिन जीवन की सच्चाई है ये कि जब हम मुड़कर देखते हैं तो पता लगता है कि हमने कितना पाया लेकिन कितना खोया भी है। उस पाने के लिए हम लोग कहाँ नहीं, जहाँ निकल गए हैं। खोया पाया का प्रश्न नहीं है, पर जिया भी है। प्रश्न ये है कि आपने जिया है उसको। ठीक है, खोना पाना तो जीवन की एक यात्रा है। देखिए, जब तक हम सफर में चलते हैं, हाँ यदि जी, हमें विकास करना है और तरक्की करना है तो फिर आगे तो बढ़ना भी पड़ेगा। और बिल्कुल जब आप बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी जाती है, परंतु चीजें छूटना मायने नहीं रखता, स्मृतियां मायने रखती हैं। और आपने उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर शब्दों में आपने अपने बीते हुए दिन और वर्तमान में जो इस तरह से भारतीय संस्कृति का भी पाश्चात्यकरण हो चुका है, उसके दोनों का बहुत मार्मिक रूप से, जैसा कि कविता जी ने भी बताया, आपने जो चित्रण किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आराधना जी आपको। अब डॉक्टर राय जी, अगर आप सुन रहे हैं, आप बीच में वार्तालाप तो कर ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो अगर आप वीडियो ऑन कर लें हाँ जी, अपना, जी जी, डॉक्टर राही। मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ। हाँ, जैसे ही मेरा नंबर आएगा मैं वीडियो ऑन कर लूंगा और अपनी कविता भी सर, पढ़ आपका आपका ही नंबर दे रहा हूं इसीलिए। लूंगा। अच्छा, मैं एक बार गाड़ी साइड में लगा देता हूँ थोड़ा सा, जी। और मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ अभी आपके आग्रह पर। हाँ, हाँ। और आप सब लोगों का उन्हें फिर से इस प्रकार से जो सानिध्य प्राप्त हुआ भरदेव जी के माध्यम से, वो आप सबको नमस्कार निवेदित करता हूँ मैं। और आदरणीय शकुंतला जी, जुड़ने में पहली बार आपको प्रणाम माते। और आदरणीय साथियों, मेरी रचना का जो शीर्षक है, उससे पहले मैं अनुमति चाहूंगा कि माँ शारदे को नमन कर ले आपकी तरफ से। दो पंक्तियां बोल दूं क्या? हेलो। जी जी। हाँ स्वागत है। हाँ जी जी, आपको आवाज साफ से तो आ रही है ना जी? हाँ, लगभग लगभग है, हल्का फुल्का बीच में थोड़ा सा रुक रही है आवाज, बाकी वैसे ठीक है। अच्छा जी, शुक्रिया, थैंक यू। हे मात शारदे वरदे, विवाह को अमृत कर दे। हे मात शारदे वरदे, विवाह को अमृत कर दे। मैं मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दी। माँ तेरी महिमा गाए, चरणों में शीश झुकाए। माँ तेरी महिमा गाए, चरणों में शीश झुकाए। माँ तेरे दर्शन पाए, तू ऐसी कृपा कर। हे मात शारदे वरदे, विवाह को अमृत कर। आप आप सबकी ओर से माँ शारदे को नमन। और मेरी आज की जो रचना है वो सावन मास चल रहा है हरियाणा में। आप जो बाहर बैठे हैं दूसरे देश में, आपको पता ही होगा कि सावन मास में और तीज का त्योहार, उसकी कुछ स्मृतियां आपके। सावन की पड़े फुहार, चंदन में मस्ती छा जाए। सावन की पड़े फुहार, चंदन में मस्ती छा जाए। मेघा गाए राग मल्हार दिल, मेघा गाए राग मल्हार, जियरा धक धक करता जाए। जियरा धक धक करता जाए, दिल में कोई हुक उठाए,
धरती अंबर का ये प्यार जियरा धक धक करता जाए। सावन की पड़े फुहार तन मन में मस्ती छा जाए। मेघा गाए राग मल्हार जियरा धक धक करता जाए। बागों में कोयल बोली गोरी ने घूंघट खोली। बागों में कोयल बोली गोरी ने मोर पक्षी है करे धक धक करता जाए। सावन पर जी धक करता जाए। मेघा गाए राग मल्हार जियरा धक धक करता जाए। बागों में पड़ गए झूले दिन याद आ गए भूले। बागों में पड़ गए झूले दिन याद आ गए भूले। ताई गई लड़ने बाहर जियरा धक धक करता जाए। देखा गाए राग मल्हार जियरा धक धक करता जाए। सावन की पड़े फुहार तन मन में मस्ती छा जाए। हाँ मैं याद कोठड़ी संधारे मैं भी दिन थे न्यारे न्यारे। हाँ मैं याद कोठड़ी संधारे मैं भी दिन थे न्यारे न्यारे। बहना भाई का ये प्यार जियरा धक धक करता जाए। मेघा गाए राग मल्हार जियरा धक धक करता जाए। सावन की पड़े फुहार आमनी में और दामुन फल दे में सारा सामन। आमनी में और दामुन फल दे में सारा सामन। बच्चे खा किलकारी मार जियरा धक धक करता जाए। मेघा गाए राग मल्हार जियरा धक धक करता जाए। सावन की पड़े फुहार तन मन में मस्ती छा जाए। और अंतिम पद आप सब नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। आया तीजों का त्योहार झूला झूले सब नर नार। आया तीजों का त्योहार झूला झूले सब नर नार। डॉक्टर राही का ये प्यार जियरा धक धक जय जय बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। धक धक करता जाए। सावन की पड़े फुहार तन मन में मस्ती छा जाए। मेघा गाए राग मल्हार जियरा धक धक करता जाए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति। खूबसूरत। अब आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कविता गुप्ता जी को। डॉक्टर कविता गुप्ता। धन्यवाद बैटेश जी। सभी को मेरा तो प्रेम भरा नमस्कार, क्योंकि सभी मेरे मित्र हैं। और मेरी छोटी सी कविता है जो कल रात ही मैंने लिखी है। जिंदगी जीने के लिए कुछ लक्ष्य की आवश्यकता हर इंसान को होती है। तो मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ लक्ष्य ढूंढ रही हूँ, उसी पर कुछ कलम चली है, तो आप लोग तक पहुंचूं, मुझे साधुवाद मिले। आखिर क्यों कविता का शीर्षक है, ऐ जिंदगी तुझे जीने की कुछ वजह तो हो। ऐ जिंदगी तुझे जीने की कुछ वजह तो हो। फूलों की सेज न सही, फूलों की सेज न सही, अपनों की गोद तो हो। ऐ जिंदगी तुझे जीने की कुछ वजह कुछ तो हो। वजह तो बहुत वाह, खूब, वाह, वाह, बहुत बढ़िया, खूब। कितना बहुत बढ़िया हर डॉक्टर तरफ निराशा फैली है, हर तरफ निराशा फैली है। कोई किरण सुबह की खिलती तो हो। हर तरफ निराशा फैली है, कोई किरण सुबह की खिलती तो हो। ऐ जिंदगी तुझे जीने की कोई वजह तो हो। वाह वाह, मैं क्या बात है। इटलाती, मैं बलखाती, मैं इटलाती, मैं बलखाती, नाजुक सी बेल हूँ फूलों की। मैं इटलाती, मैं बलखाती, नाजुक सी बेल हूँ फूलों की। इन फूलों की मोहक सुगंध को धारण करे वो माली तो हो। ऐ जिंदगी तुझे जीने की कुछ वजह तो हो। वजह तो। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। इन अधरों की मुस्कान लूटने, इन अधरों की मुस्कान लूटने कितने भंवरे आतुर हैं। इन अधरों की मुस्कान लूटने कितने भंवरे आतुर हैं। मुझ द्रौपदी के चीर हरण को, मुझ द्रौपदी के चीर हरण को कितने दुशासन हावी हैं। अब सीता की लाज बचाने,
अब सीता की लाज बचाने कोई राम प्रतिबिंबित हो, कोई राम प्रतिबिंबित हो, ए जिंदगी तुझे जीने की कुछ वजह तो हो। कुछ तो वजह तो ओहो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत मैं सुंदर। प्रेममयी, मैं ममतामयी, मैं प्रेममयी, मैं ममतामयी, कान्हा की देखो राधा हूँ। ये मेरे हृदय की थोड़ी से पास वाली पंक्तियां हैं। मैं प्रेममयी, मैं ममतामयी, कान्हा की देखो राधा हूँ। मीरा की तरह विष पी जाऊंगी, मीरा की तरह विष पी जाऊंगी, पर उससे पहले मेरे हृदय में जीने की कुछ वजह तो हो। ऐ हाँ, जिंदगी तुझे जीने की कुछ वजह तो हो। वजह तो हो। बहुत मन बहुत में खूब उमंग कविता। लिए मस्त रंग, मन में उमंग लिए मस्त रंग, अंगड़ाई बदरिया लेती है। मन में उमंग लिए मस्त रंग, अंगड़ाई बदरिया लेती है। मन में चुभन लिए तपश संग, बारिश मुझे न भिगोती है। मन में चुभन लिए तपिश संग, बारिश मुझे न भिगोती है। मेरा आंगन तो सूखा है, वर्षा की एक न बूंद गिरी। मेरा आंगन तो सूखा है, वर्षा की एक न बूंद गिरी। मेरी क्यारी को महकाए वो हवा का एक झोंका तो हो। ऐ जिंदगी सही, तुझे क्या जीने की बात कुछ है। वजह तो हो। क्या बहुत बात है, अंतिम बहुत बढ़िया, पंक्तियों के साथ, बहुत दिन। जो जो जुल्म हुए मैं सहती गई, जो हम्म, जुल्म हुए मैं सहती गई, कुछ बिखरी पर टूटी नहीं। जो जुल्म हुए मैं सहती गई, कुछ बिखरी पर टूटी नहीं। अब टूट बिखर कर दिल की माटी खंड खंड हो जाती है। अब टूट बिखर कर दिल की माटी खंड खंड हो जाती है। इस दिल की पीड़ा को हरने वाला कोई सौदागर हो। ऐ जिंदगी हाँ, तुझे जीने की वाह 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 कुछ वाह, वजह तो हो। कोई बहुत सौदागर बढ़िया, हो। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया बहुत कविता जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कविता, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत गुड़ कविता, बहुत ही बहुत अत्यंत सारगर्भित बहुत कविता की प्रस्तुति आपने बहुत की। सुंदर। बिल्कुल। लेकिन कवित्री के साथ साथ आप सियासतदान भी हैं, तो इतनी अच्छी कविता की प्रस्तुति। सबसे पहले राष्ट्रवादी हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गायिका डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी को लोकगीत प्रस्तुति करें। डॉक्टर शकुंतला शर्मा। बड़ी बहन को नमस्कार। अरे क्या बात, बहुत डॉक्टर हमको दुनिया जाने, हम हरियाणे की नार हैं। हमको दुनिया जाने, हम हरियाणे हरियाणे की की नार हैं। नार हैं। ना बला ना बेचारी, हम बरछी तीर कटार हैं। ना वाह। बला ना बेचारी, हम अब बरछी तीर तीर कटार कटार। हैं। सुबह सवेरे उठ करके हम छम छम दूध पिलोती हैं। सुबह सवेरे उठ करके हम छम छम दूध चमचम दूध पिलोती हैं। पिलोती। हाँ, ससुर की करती सेवा, बड़ों का मान बढ़ाती हैं। हम कर्मवती नारी हैं, हम हरियाणे की नार हैं। नार नायब हैं। ना बेचारी, हम बरछी तीर कटार हैं। ना बबलाना बेचारी, हम बरछी तीर कटार हैं। घर में तो हम रोटी पोवे, खेत में दांती चलाती हैं। घर में तो हम रोटी पोवे, खेत में दांती चलाती हैं। दफ्तर में हम कलम चलावे, रण में बंदूक चलाती हैं। वाह क्या वाह लक्ष्मी बात वाह। है। दोबारा बोलिए इसको, दोबारा बोलिए शकुंतला जी। घर में तो हम रोटी पोवे, खेत में दांती चलाती हैं। दफ्तर में हम कलम चलावे, रण में बंदूक चलाती हैं। चलाती हैं। लक्ष्मी बाई की वंशज, हम हरियाणे की नार हैं। नार ना हैं। बलाना बेचारी, हम बरछी तीर तीर कटार कटार हैं। हैं। ना बलाना बेचारी, हम बरछी तीर कटार हैं। जाना है कश्मीर हमें अब उग्रवाद को मिटाने को। जाना है कश्मीर हमें सब उग्रवाद मिटाने को।
इन उग्रवादी लोगों से कश्मीर आजाद कराने को एक 100 को मारेगी हरियाणे की नार बुलाना बेचारी हम बरछी तीर कटार हैं तो दुनिया जाने हम हरियाणे की नार हैं। इन चीनी चूहों को भी हम ऐसा सबक सिखाएंगे, इन चीनी चूहों को भी हम ऐसा सबक सिखाएंगे, जिपनिंग जिपनिंग करते इनको पीकिंग तक दौड़ाएंगे, लेंगी 62 के बदले हम हरियाणे की नार हैं, ले 62 के बदले हम हरियाणे की नार हैं। ना अबला ना बेचारी हम तीर कटार हैं हमको दुनिया जाने। भारत के बच्चे बच्चे को हम अर्जुन भीम बनाएंगे, भारत के बच्चे बच्चे को हम अर्जुन भीम बनाएंगे, भारत की हर बेटी को गीता सामान दिलाएंगी, दे संस्कारों की शिक्षा हम हरियाणे की नार हैं। ना अबला ना बेचारी हम बरछी तीर कटार हैं, ना अबला ना बेचारी हम बरछी तीर कटार हैं। सारी जनिया बटली हो मोदी जी से बतलाया, सारी जनिया बटली हो मोदी जी से बतलाया, इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल पास कराया, इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल पास कराया, पड़ा राजनीति पे भारी हम हरियाणे की नार हैं, राजनीति पे भारी हम हरियाणे की नार हैं। ना अबला ना बेचारी हम बरछी तीर कटार हैं। 60 साल से ऊपर की सारी सीमा पे जामेंगी, 60 साल से ऊपर की सारी सीमा पे जामेंगी, चारों तरफ देश के एक सुरक्षा चक्र बनावेंगी, सैनिक से पहले अपने सीने पे गोली खावेंगी, हर जंग जीत आवेंगी हम हरियाणे की नार हैं, हर जंग जीत आवेंगी हम हरियाणे की नार हैं। ना अबला ना बेचारी हम बरछी तीर कटार। हमारे हक के ऊपर जो कोई डाका डालने आवेगा, मारे हका के ऊपर जो कोई डाका डालने आवेगा, महिला आरक्षण बिल में कोई आके पंगा पावेगा, मारे छक्के पे छक्के हम हरियाणे की नार हैं, मारे छक्के पे छक्के हम हरियाणे की नार हैं। हम सबके छुड़ा दे छक्के हम हरियाणे की नार, मारे गद्दे मुक्के पक्के हम हरियाणे की नार हैं। ना अबला ना बेचारी हम बरछी तीर कटार हैं, हमको दुनिया जाने हम हरियाणे की नार हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। आराधना जी और डॉक्टर कविता जी, अगर आप दोनों सुन रहे हैं, हरियाणा की नारी हो आप, आपके लिए कहा गया है ना अबला ना बेचारी हम बरछी तीर कटार हैं। बिल्कुल सही कहा शकुंतला जी ने। भरतेश जी, आज की नारी जो है वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, तो उन्होंने बहुत सुंदर चित्रण किया। उनको जो हरियाणवी जो टच दिया है ना, वो इतना मन को छू जाता है, जिस ढंग से उन्होंने गाया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक्चुअली इस उम्र में बहुत अच्छे से गाना तो मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी लगी रहती हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। वो जो हरियाणवी जो लहजा आता है ना अपना, और हाँ, वो सहजता, जितनी सहजता से गाया, बहुत मन को छू गया, बहुत। डॉक्टर शकुंतला जी, आपको हृदय से प्रणाम आपकी इस अभिव्यक्ति और प्रस्तुति के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आमंत्रित करूंगा हमारे अपने साथी ज्ञानी अज्ञानी भाई प्रेमपाल अनपढ़ जी को।
भाई प्रेमपाल जी, आपका स्वागत। सभी को नमस्कार। नमस्कार। और जी नमस्कार। पहले हफ्ते की दो पंक्तियां छोड़ देता हूँ। आम आदमी पार्टी के जो हमारे संतोष जी हैं वो है, तो सुन लीजिए जरा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी तने केजरीवाल की डाल सारी दुनिया में जड़वाऊंगा। मैं भी तने केजरीवाल की डाल सारी दुनिया में जड़ाऊंगा। और केजरीवाल ने तो आम आदमी पार्टी बनाई है, मैं आम लुगाई पार्टी बनाऊंगा। मैं आम लुगाई क्या पार्टी बात है, बनाऊंगा। क्या बात वाह भाई वाह, है। क्या बात है। गजब। लगता है जो गांव अरविंद भारद्वाज जी आपको देख के गए हैं। महिला सशक्तिकरण की बातें चल रही थी, तो उन्हीं को लेकर के मैंने पंक्तियां समर्पित की है। और डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी आज मेरे सामने बैठी हैं। मैडम जी नमस्कार। आप बहुत अच्छा काम कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। और मैं भी बगैर सरकार की सहायता से स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लगभग 4-5 स्टेट में काम कर चुका हूँ। मैं अपने फ्लेक्स बोर्ड बनवाता हूँ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो पोइट्री हमारी वो बनवा करके उस पर लिखवा कर वो छापता हूँ जगह जगह पर, लगभग सभी हॉस्पिटल। और वो भ्रूण हत्या के बारे में है। और वही कविता आज मैं सबसे पहले आपको सुना रहा हूँ। और मेरी कविताओं की विशेषता ये होती है कि फिल्मी गानों की तरह 3 या 4 स्टैंजे होते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करता मैं कविता को, जरा सुन लीजिए। और कविता का जी शीर्षक है मेरे सवालों का जवाब दो। भ्रूण से यानी कि गर्भाशय से, माँ के गर्भ से वो जो भ्रूण है वो आपसे पूछता है, समाज से पूछता है कि मुझे क्यों मरवाया जा रहा है। सुनिए। मुझको यूं मरवा दोगे, गर मुझको यूं मरवा दोगे, अपने बेटे पोते को क्या पत्थर के संग ब्याह दोगे? क्या पत्थर के संग ब्याह दोगे? मुझको यूं मरवा दोगे। जब ठीक रक्षा बात। बंधन आएगा, जब रक्षा बंधन आएगा तो भैया का मन ललचाएगा। जब रक्षा बंधन आएगा तो भैया का मन ललचाएगा। रक्षा सूत्र कलाई पर बोलो किससे बंधवाएगा? वो पूछेगा बहन कहाँ, वो पूछेगा बहन कहाँ, तुम किसकी ओर लखा दोगे? अपने बेटे इसकी ओर पोते लगा को दो। क्या पत्थर के संग ब्याह दोगे? क्या पत्थर के क्या संग बात। ब्याह दोगे? वाह जी, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर खूब। प्रस्तुति, बहुत बढ़िया अनपढ़ मैं जी। ही घर की लक्ष्मी हूँ, मैं ही घर की लक्ष्मी हूँ, मैं आंगन की फुलवारी हूँ। मैं ही घर की लक्ष्मी हूँ, मैं आंगन की फुलवारी हूँ। और सबका भला चाहने वाली क्यों लगती तुमको खारी हूँ? क्यों लगती तुमको खारी हूँ? शुभ शुभ मौके पर्वों पर, जब शुभ शुभ मौके पर्व आते हैं, शादी विवाह और त्योहार आते हैं, तो लड़कियां गाने गाती हैं। शुभ शुभ मौके पर्वों पर क्या गीत खुशी के गा दोगे? मुझको यूं क्या मरवा बात। दोगे, अपने बेटे पोते को क्या पत्थर के संग ब्याह दोगे? क्या पत्थर के संग ब्याह दोगे? हमारे समाज में, खासतौर से हरियाणा समाज में एक बात प्रचलित होती है, एक धारणा, एक परंपरा है कि जब तक घर से लड़की की शादी ना हो तो वो दहेज कंवारी मानी जाती है। तो मैंने उन शब्दों को, उस परंपरा को इसमें पिरोया है। देहल कमारी रहे तुम्हारी, देहल कमारी रहे तुम्हारी बहुत बड़ा अभिशाप है। देहल कंवारी रहे तुम्हारी बहुत बड़ा अभिशाप है। और स्वर्ग उसी को मिलता है जो बेटी का बाप है। स्वर्ग उसी को मिलता है वाह वाह वाह, जो बेटी का बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बोलो तुम निभा दोगे? अपने बेटे पोते को क्या पत्थर के संग ब्याह दोगे? क्या पत्थर के संग ब्याह दोगे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अंत में बहुत अच्छा। क्या कहती, देखिए मार्मिक बातें हैं। मैं कहती हूँ मुझे न मारो, मैं कहती हूँ मुझे न मारो, सर्वनाश हो जाएगा। मैं कहती हूँ मुझे न मारो, सर्वनाश हो जाएगा। जब इस पृथ्वी से, जब इस दुनिया से मेरा अस्तित्व खो जाएगा। मेरे क्या बिन फिर बात। आने वाली, अरे बहुत मेरे सुंदर। बिन फिर आने वाली पीढ़ी क्या तुम जा दोगे? मुझको यूं मरवा दोगे? अपने बेटे पोते को क्या पत्थर के संग मिला दोगे? क्या पत्थर के संग? भरतेश जी, अगर टाइम हो तो जरा सी छोटी सी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब एक बिल्कुल। हास्य की छोटी सी कविता है। और महिला नाराज ना होना, महिलाओं के पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं संतुलित बना करके अपनी रचनाएं रचता हूँ। एक यूनिक तरह का मैं राइटर हूँ।
तो एक क्या सीन क्या है, एक वो गोलगप्पे की रेहड़ी लगी हुई है और पत्नी और हम साथ साथ जा रहे हैं। तो देखिए डिमांड क्या है पत्नी की, क्योंकि महिलाओं की खास डिमांड गोलगप्पा ही होती है, और उसको लेकर के मैंने उसको पिरोया है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अब ये गेम है, जरा देखना। सजनवा कह रहे तुमको गप्पे गोल खिला दो ना, सजनवा कह रहे तुमको गप्पे गोल खिला दो ना, गप्पे गोल खिला दो ना, ये डिश अनमोल खिला दो ना, महिलाएं पिघल जाए ये डिश अनमोल खिला दो ना, सजनवा कह रही तुमको गप्पे गोल खिला दो ना। तेरी लड्डू भी है फीके, तेरी बर्फी भी है फीकी, तेरी वाह लड्डू भी है फीके, तेरी बर्फी भी है फीकी, वही तो मांगते तुमसे जो पसंद है मेरे जी की, बना बनी सूजी व आटे की मधुर वो बोल खिला दो ना, वाह सजनवा जी वाह, कह रही बहुत तुमको गप्पे गोल खिला दो ना। बहुत खूब। बहुत गले बढ़िया। का हार ना मांगो, कोई श्रृंगार ना मांगो, गले का हार ना मांगो, कोई श्रृंगार ना मांगो, स्मार्ट फोन ना मांगो, स्कूटी कार ना मांगो, बना आमी व इमली का मधुर वो घोल पिला दो ना, सजनवा कह रहे तुमको गप्पे गोल खिला दो ना। और बहुत लास्ट बढ़िया, में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोलगप्पे खिला दोगे करूंगी प्यार की बातें, गोलगप्पे ओहो, खिला दोगे करूंगी प्यार की बातें, बातें नहीं तो रूठ जाऊंगी करूँ तकरार की बातें, थोड़ा क्या बात है। ऊंचे थोड़ा नीचे हाँ में गर्दन हिला दो ना, सजनवा कह रहे तुमको गप्पे गोल खिला दो ना। बहुत बहुत वाह, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बढ़िया बहुत प्रेमपाल बढ़िया, अनवर बहुत जी। बढ़िया। अति गोलगप्पा सुंदर। ऐसे किसी का प्रधान बनाया जाएगा आपको। गोलगप्पे चलिए याद मैं आ गए जी हमें। और मेरी कविताएं, हालांकि मुझे नहीं पता छंद बंद क्या होते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ, बस लिखता हूँ, वही बात है, लिखता हूँ, लोगों को पसंद आ जाए सुनाता रहे, बहुत यही नहीं, है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और बहुत सही बात लिखी है, क्योंकि ये जो गोलगप्पे हैं वो जान होती है महिलाओं की। मुंह में पानी आ गया जी। मुंह में पानी आ गया, सही में। चलिए, फिर तो रचना भी सार्थक हो गई भाई, गायन सार्थक हो गया। हाँ जी सर, क्योंकि हमने मैंने पहले भी कहा कि जैसे मेरे नाम जैसे अनपढ़ जी बोलते हैं कि अनपढ़ जी क्यों हो, तो मैंने उसके लिए भी लिखा है। एक मिनट जरा सी आधी मिनट ही लूंगा। हाँ, स्वागत। मैं अपने ज्ञान पर कभी ना इतराता हूँ, जो किस्से आम होते हैं उन्हें घड़पड़ सुनाता हूँ, मैं अपने ज्ञान पर कभी ना इतराता हूँ, जो किस्से आम होते हैं उन्हें घड़पड़ सुनाता हूँ, यकीन आ रहा तो घर मेरे तुम आए के देखो, भरा डिग्री से थैला है नाम अनपढ़ बताता हूँ, भरा डिग्री से थैला है अच्छा, बताता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत प्रेम बहुत भरी बहुत बहुत बढ़िया, वो बहुत बहुत लिखते बढ़िया। हैं, और जो समाज में देखता हूँ वही लिखता हूँ। आप अच्छी सभी बात ने है। अपना कीमती समय हमारे इस मंच को प्रदान किया। डॉक्टर शकुंतला शर्मा भाई जी, साहब, डॉक्टर आराधना साहब, अग्रवाल राही जी, साहब, डॉक्टर राही जी, अग्रवाल भाई साहब, प्रेमपाल संतोष अनवर जी, सिंह, डॉक्टर कविता गुप्ता जी, अरविंद भारद्वाज जी और भाई संतोष यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं शुक्रिया। अगले कार्यक्रम में भी आपकी सहभागिता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बड़े जी। सभी को नमो नमः, नमो नमः, सॉरी।